बाद यूथ कांग्रेस ने रमेश भिदोड़ी के घर पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने रमेश भिदोड़ी के घर पर कालिक पोती, बीजेपी सांसद के दरवाजे पर लिखा महिला विरोधी। तो रमेश भिदोड़ी ने कल प्रियंका गांधी पर बयान दिया था, उसी को लेकर अब कांग्रेस इस पर नाराजगी जाहिर कर रही है और यूथ कांग्रेस की तरफ से रमेश भिदोड़ी के घर के बाहर गेट पर कालिक पोती गई और उसमें लिखा गया महिला विरोधी। तस्वीरें आपके सामने। रमेश भिदोड़ी ने कल प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब कांग्रेस लगातार कह सकते हैं कि आक्रोशित है और साथ ही साथ अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। कांग्रेसियों ने रमेश भिदोड़ी के घर पर कालिक पोती और लिखा महिला विरोधी। स्नेह कमल सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। स्नेह, कांग्रेस की तरफ से अब यूथ कांग्रेस की तरफ से ये जो कालिक पोती गई है, आगे क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि जिस तरह का बयान रमेश भिदोड़ी ने दिया है वो विवादास्पद तो है ही, लेकिन ये भिदोड़ी का पहली बार नहीं था जो ऐसा बयान सामने आया हो। जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और इस समय विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रमेश भिदोड़ी की बात करें तो लगातार अपने बयानों को लेकर विवादित है। इससे पहले संसद में दानिश अली को लेकर उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी। कल जो है उन्होंने जो कांग्रेस की महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की, एक सड़क से तुलना की कि आपकी गाल जैसा सड़क बनाएंगे। उसके अलावा कल ही उन्होंने आतिशी मार्लेना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, हालांकि उन्होंने मार्लेना टाइटल बहुत पहले ही अपनी हटा दी थी, अब वो सिर्फ आतिशी सिंह लिखती हैं, तो उनको लेकर भी टिप्पणी की थी। आतिशी ने अपना बाप बदल दिया है। इसको लेकर अगर कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात, दोनों में काफी जो है रोष था, विरोध था। कल से लगातार कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं सभी जो है रमेश भिदोड़ी के खिलाफ बयान देते आए हैं, विरोध करते आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज जो यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता रमेश भिदोड़ी के जो आवास पहुंचते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं, उनके घर के अंदर जो है जूता फेंकने का प्रयास किया और उनके जो दीवार पर, उनके दरवाजों पर जो है महिला विरोधी जैसे नारे लिखे। तो लगातार जो कांग्रेस में रोष बढ़ रहा है और इसी क्रम में यूथ कांग्रेस ने जो है उनके घर पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बिल्कुल। और स्नेह, देखिए स्नेह कमल, जिस तरह से पहले उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया, इस चीज को लेकर, सड़कों के गड्ढे को लेकर, और उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे खेद है, माफी नहीं मांगी, सिर्फ खेद जताया, लेकिन उसी कुछ देर बाद वो सीएम आतिशी को लेकर भी ऐसा ही विवादास्पद बयान देते हैं। इसका मतलब साफ साफ यही है और साथ ही साथ ये माना जाए कि ये इस मानसिकता के तहत आप कैसे दिल्ली की राजनीति में उतर सकते हैं? कैसे आपको टिकट दे दी जाती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने जो है प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद माफी मांगते हुए उन्होंने ये शब्द, माफी भी उनकी एक तरह से हम कह सकते कंडीशनल थी। उन्होंने कहा कैसे तो पहले लालू यादव ने भी जो है बयान दिया था। लालू यादव ने हेमा मालिनी को लेकर कहा था कि बिहार की सड़कें हमें गाल जैसे बना देंगे, तो मुझसे माफी की मांग करने वाले पहले लालू यादव से माफी मांगे। तो उन्होंने माफी जरूर मांगी, अगर किसी की भावनाएं अगर मेरे वक्तव्य से आहत हुई, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन लोग पहले लालू यादव से माफी मांग ले। इस तरह का उनका बयान था। उसके बाद जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया, तो ये तमाम जो है इनके वक्तव्य, जो बयान है वो काफी पहले से जो है अपने बयानों को लेकर चर्चित है, विवादित बयान को लेकर। और जिस तरह से जो है दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के दौरान जो बयान आए हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक या नुकसानदायक भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और उसने हमने पिछले चुनावों में देखा है कि महिलाओं ने किस तरह से पूरी जो चुनावों की रूपरेखा थी वही बदल दी, क्योंकि कई सारे ऐसी योजनाएं चलाई गई जो महिलाओं के हित में थी। कई सारे प्रदेशों में आप देख लीजिए आधी आबादी महिलाओं को कहा जाता है और इस आधी आबादी ने किस तरह से पार्टीज को जिताया है पिछले चुनावों में, हमने उसकी बानगी देखने को मिली है। चाहे वो एमपी की योजना ले लीजिए आप, चाहे वो आप झारखंड को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी महिला सम्मान निधि चलाई गई, जो योजना चलाई गई महिलाओं को लेकर चलाई गई। ऐसे में एक तरफ आप महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, तमाम पार्टीज जो है महिलाओं के हक में बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग सामने आते हैं, ऐसे नेता सामने आते हैं जो महिलाओं को लेकर इस तरह से विवादास्पद बयान देते हैं। जिस तरह से अगर महिलाओं की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हुई सीएम आतिशी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। रमेश भिदोड़ी से जुड़े सवाल के जवाब में